है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। और दुख की इस घड़ी में पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ सीधी तस्वीरें पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं अमनदीप। ये तस्वीर जाहिर तौर पर एक पुत्र के लिए ये क्षण जो है बड़ा दुखदाई होता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी मां का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और वो मां जिसके साथ उसका बड़ा गहरा लगाव हो। बिल्कुल, ये देखिए, इससे पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई, पुष्पचक्र अर्पित करके उन्होंने अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हर एक वो पल की तस्वीरें जब पीएम नरेंद्र मोदी अपनी मां से मुलाकात करने पहुंचे और वो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, जिसको पूरे देश और दुनिया भर ने देखा। और ये तस्वीरें देखिए, तैयारियां लगभग शव यात्रा की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं अहमदाबाद से। हम आपको ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मां की अर्थी को कंधा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर देखिए, भावुक तस्वीर। तो हीराबा अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुकी हैं। तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं अपनी मां के पार्थिव देह को कंधा देते हुए, साथ ही उनके भाई पंकज मोदी। और अंतिम यात्रा में कुछ लोगों को ही शामिल किया गया है, क्योंकि ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का भी ध्यान रखना था। तो ये परिवार के लोग हैं जो कि उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं, और साथ ही गुजरात के जो तमाम मंत्री हैं वो भी उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो देखिए, हीराबा अपने अंतिम यात्रा पर निकल चुकी हैं और कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार होना है। गांधीनगर से ये सीधी तस्वीरें आप देखिए। आज का दिन बेहद दुखद, क्योंकि सुबह ही अनूप तस्वीरें सामने आई, खबर सामने आई कि हीराबा, जिनका जीवन पूरा संघर्षमय रहा, वो अब हमारे बीच में नहीं है। और ये गुजरात की जनता देखिए, अपार प्रेम लगाव हीराबा से रहा है गुजरात की जनता का। और ये परिवार के लोग भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैमिली जो कि अंतिम यात्रा में। अमनदीप, दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को देखते थे, जब वो अहमदाबाद के दौरे पर जाते थे या फिर गुजरात का कभी भी दौरा होता था, बहरहाल ये तस्वीरें हैं, एक बार देखिए आपके किस तरीके से आखिरी दर्शन, अंतिम दर्शन यहाँ पर गुजरात के तमाम लोग, प्रधानमंत्री वहाँ पर उनकी मौजूदगी में उनकी अंतिम यात्रा यहाँ पर निकल रही है हीराबा की, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और मुझे याद है एक बार का वाकया अमनदीप की, जब प्रधानमंत्री ने इस बात को खुद कहा था, नरेंद्र मोदी ने इस बात को खुद कहा था। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीरें अहमदाबाद से, गांधीनगर से ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। अंतिम यात्रा, हीराबा की अंतिम यात्रा, उनके अंतिम दर्शन के लिए किस तरीके से सड़कों पर सैलाब उमड़ा हुआ है। और भी लोग, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली और बाकी राज्यों से भी कई लोग गुजरात गांधीनगर के लिए रवाना हुए हैं और कई वीवीआईपी लोगों के भी वहां गुजरात गांधीनगर पहुंचने की संभावना है। फिलहाल ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें, इस वक्त कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार वहां पर होगा। अनूप गुप्ता इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। अनूप, क्या अपडेट है, कितनी देर में अंतिम संस्कार होगा?
लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आऊं, हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी जुड़ गए हैं। पुष्कर धामी जी, ये दुख की घड़ी है पूरे देश के लिए, हर कोई शोक में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी श्रद्धेय हीराबेन बाग के निधन का दुखद समाचार आज प्रातःकाल हम लोगों को प्राप्त हुआ है। माँ के आशीर्वाद का हाथ किसी भी व्यक्ति के जीवन में आसमान सरीखा होता है और उस हाथ का साया सर से हट जाना अत्यंत ही दुखदायी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जैसा व्यक्तित्व उन्होंने संपूर्ण भारतवासियों को दिया है। उनका इस संसार से जाना न केवल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए या उनके परिवार के लिए व्यक्तिगत क्षति है, बल्कि यह संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी एक दुखद क्षण है। इस दुखद क्षण में मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा सभी आत्मीय जनों को उनके इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। धामी जी, कई बार हमने देखा है कि जो लोग मिलने जाते थे प्रधानमंत्री से या उनसे अनौपचारिक तौर पर जब भी बातचीत होती थी तो वो अपनी मां का जिक्र बातचीत में लोगों से करते थे, बताते थे, या गुजरात या अहमदाबाद तमाम जो किस्से हैं उनको भी जिक्र करते थे। कभी आपके साथ ऐसा कोई मौका हुआ जब उन्होंने अपनी मां के या अपने परिवार के बारे में कोई बातचीत कही हो? प्रधानमंत्री जी अक्सर यही कहते थे कि मां ने जितने अभावों को देखा, कष्टों को और जिस प्रकार से सभी का दूसरों के घरों में काम करके किस प्रकार से उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया, उनका लालन पालन किया, वो उन कष्टों को देखकर ही उन्होंने कहा कि ये जो सारी योजनाएं भारत को उन्होंने समर्पित की गरीबों के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए, ये उनकी ही छाप थी। उन्हीं के कारण से प्रधानमंत्री जी ने तमाम सारे जो कष्ट सहे थे, जो संस्कार मां से मिले थे, उसके कारण ही वो एक भारत को जो है एक भारत और भारत की जो उन्होंने कल्पना करी है वो कहीं ना कहीं मां की ही छाप थी। और वो अक्सर ये बातें जो है उनके जीवन में ही थी, संपूर्ण जीवन। पुष्कर जी, एक नहीं ऐसे कई किस्से हैं जो कि हीराबा को महान बनाते हैं। ऐसे में आप किस तरह से हीराबा को आगे याद करेंगे? नहीं, देखिए, उन्होंने एक ऐसा व्यक्तित्व भारत को दिया जिसने संपूर्ण दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, भारत को एक नई पहचान दिलाने का काम किया, एक ऐसा कर्मयोगी अपनी कोख से जन्मने का काम किया जिसने संपूर्ण जीवन भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए लगा दिया। इसलिए माँ के श्री चरणों में सतसत नमन है। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी जनों को, सब चाहने वालों को इस दुख की घड़ी। पुष्कर जी, एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि सरलता, सौम्यता, ये सारी चीजें दिखती थी हीराबा में और जाहिर तौर पर पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, अंतिम यात्रा की तस्वीरें गांधीनगर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए आप इन तस्वीरों में मां की अर्थी को कंधा देते हुए 100 साल की उम्र में हीराबा का निधन। अमनदीप, जिस बात को हम लगातार कह रहे हैं कि सरलता, सौम्यता और जो जीवन, देखिए आज के वक्त में लोग जो है सारी चीजों को हासिल करना चाहते हैं कि घर में ये भी हो, वो भी हो, लेकिन हीराबा ने अपने 100 साल के जीवन में कई आदर्श स्थापित किए। जब भी प्रधानमंत्री जाते थे वही थाली, वही भोजन, और जिस तरीके से आप देखिए कि मतलब जो पुरानी चीजों के साथ उनका जुड़ाव या पूजा पाठ, ये सारी चीजें जो है आज के युवा पीढ़ी में भले ही वो उतनी ज्यादा नहीं दिखती हो, लेकिन 100 साल की उम्र में उन चीजों से लगाव रखना, उस तरह से एक्टिव रहना, ये भी इतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल, और शुरुआती दौर का जैसे कि मैं बार बार जिक्र कर रही हूं कि काफी ज्यादा संघर्षपूर्ण रहा। वो हमने इंटरव्यू भी आपको दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया कि पैसों की किल्लत होती थी, पालन पोषण अच्छे से हो सके तो लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजना, पानी भरने तक का काम किया करती थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं, सारी सुख सुविधाएं थी लेकिन उन्हें मोह नहीं था। उसके बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद में भी वो दिल्ली नहीं आई, गुजरात में ही रही और वक्त की काफी ज्यादा पावन, और साथ ही उनका पूरा जीवन लोगों के लिए एक प्रेरणा हमेशा ही रहेगा। और ये दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर अंतिम यात्रा पर निकली हीराबा, जिसमें आपको कंधा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आएंगे। दूसरी तस्वीर आप देखिए गांधीनगर से, गमगीन माहौल आपको दूसरी तस्वीर में साफ नजर आएगा। परिवार के लोगों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आम जनता की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं।
तो लोगों में दुख आज साफ नजर आ रहा है, क्योंकि हीराबा भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हो, लेकिन पूरा गुजरात उन्हें एक मां के तौर पर ही हमेशा ये तस्वीर देखिए, आंखों में आंसू, ये तस्वीर आप देखिए। गुजरात के लोग जाहिर तौर पर ये तस्वीर मैं मानता हूं कि अमनदीप आज गुजरात की आंखें नम हो गई हैं पूरी, क्योंकि देश की आंखें नम हो गई हैं। ये गुजरात की तस्वीरें भले ही हम दिखा रहे हों, क्योंकि हीरा बेन के साथ सिर्फ गुजरात का ही लगाव नहीं था, देश के लोगों का भी जुड़ाव था और उनकी सक्रियता, उनकी सरलता के उदाहरण लोग यहां पर अब मुझे लगता है कि आगामी कई सालों में देते रहेंगे। उनके बारे में लोग पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ही नहीं, वो कहीं ना कहीं अपने एक आदर्श, अपने मूल्यों के लिए कई सालों तक जानी जाएंगी। मुझे याद है कि प्रहलाद मोदी जो नरेंद्र मोदी के भाई हैं, उनका एक इंटरव्यू था, उन्होंने उसमें एक बात का जिक्र किया था कि 15-16 साल की उम्र में मां की शादी हुई थी। तो आप देखिए कि 1922 वो था, गुजरात के मेहसाणा में इनका जन्म हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तब 1922 में इनका विवाह हुआ, 15-16 साल इनकी उम्र तब हुआ करती थी, और अब 2022 है। उसके बाद आप देखिए कि 100 साल का ये जो जीवन है, एक संतुलित जीवन आज के वक्त में, क्योंकि तमाम बीमारियां हैं, मौसम, तमाम क्लाइमेटिक कंडीशंस, तमाम चीजें हैं, आदमी को फिट भी रहना पड़ता है। तो ये तस्वीरें देखिए, आंखें नम हैं लोगों की, महिलाएं वहां पर बड़ी संख्या में। अनूप गुप्ता बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, पूरे देश के लिए शोक की घड़ी है, शोक की लहर दौड़ गई है।